यानी 0 सदस्यता हो जाती है। तो 1 नवंबर से माननीय मोदी जी को माननीय अमित शाह जी ने सदस्य बनाए, उसके बाद सदस्यता अभियान चलाया। देश का लक्ष्य 10 करोड़ का, उत्तर प्रदेश भी पहली बार सदस्यता का लक्ष्य 1.5 करोड़ दिया है उत्तर प्रदेश में सदस्य बनाने का। और 1.5 करोड़ लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रचना की। उसने 3 प्रकार की रचना की है। पहला रचना है जो प्रदेश के पदाधिकारी वरिष्ठ ऐसे जिलों का प्रवासी बनाए जाएंगे। उसके बाद क्षेत्र और जिले के स्तर को मंडल का प्रवासी बनाए जाएंगे। और मंडल प्रवासी के बाद 1,40,000 बूथ के प्रवासी बनाए जाएंगे, जो अपने बूथ से हटकर दूसरे बूथ का प्रवासी होगा। और बूथ का प्रवासी वह सभी लोग रहेंगे। और ये कंप्लीट काम करने के बाद सदस्यता के लिए सक्रिय करने के लिए 8, 9, 10 मंडलों का मंडल प्रवासी मंडलों में प्रवास करेंगे, जिले का प्रवासी जिले में रहेंगे। और 19, 20, 21 को बूथ के सभी प्रवासी उत्तर प्रदेश के सभी बूथों पर 100 सदस्य का लक्ष्य पूरा करेंगे। और 19, 20, 21 में मैं 1 करोड़ यानी 1,40,000 बूथ है, कोशिश करेंगे सभी बूथ पर लोग पहुंच जाएं। और 1 करोड़ का मेंबरशिप यानी 21 तक हो, दिसंबर में ही पूरा लक्ष्य हम पूरा कर लेंगे। मोर्चा प्रकोष्ठों को आग्रह किया गया है कि कैंप के माध्यम से सदस्यता, यानी सदस्यता 4 प्रकार की। एक तो बूथ पर सदस्य बनेंगे, दूसरा कैंप के माध्यम से सदस्य बनेंगे, मोर्चा प्रकोष्ठों के द्वारा कैंप को सदस्य बनाना। तीसरा रैली, सभा, सम्मेलन के माध्यम से सदस्य बनाएंगे। और सक्रिय सदस्य बनने के लिए व्यक्तिगत सदस्य बनवाना पड़ेगा, यानी अपने जनपद में वह कहीं किसी स्थान पर 100 सदस्य बनाएगा सक्रिय सदस्य के लिए। यानी बूथ पर बना हुआ सदस्य सक्रिय सदस्य में नहीं माना जाएगा। कैंप और ये सबों में भी सामूहिक व सक्रिय सदस्य अलग है, लेकिन व्यक्तिगत 100 का सदस्य बनाकर उसको प्रदेश का पदाधिकारी, मंडल का पदाधिकारी सक्रिय सदस्यता में आना है तो 100 सदस्य जनपद में वो कहीं बना, हॉस्पिटल में डॉक्टरों के साथ, अध्यापकों के साथ, कहीं भी, मतलब मंडी है, कोई ना कोई स्थान है, ऐसे अलग वो बनेगा, रिश्तेदारों को अलग बना। ये लक्ष्य पार्टी ने निर्धारित किया। और जिस प्रकार उत्तर प्रदेश में उत्साह मिल रहा है, अभी लक्ष्य मैं पूरा लगभग जो पिछली सदस्यता हमारी थी वो लक्ष्य लगभग पूरा मैं कर लिया। यानी 25 लाख के ऊपर सदस्यता उत्तर प्रदेश की हो चुकी है। यानी पिछले पहली तारीख जो लखनऊ में बैठक थी उसमें लक्ष्य कंप्लीट हो गया। और इससे लगता है कि मोदी जी की लोकप्रियता और उत्तर प्रदेश के अंदर मुलायम सिंह जी का यानी नेताजी का सरकार का ध्वस्त कानून व्यवस्था और आकंठ डूबी हुई सरकार भ्रष्टाचार में डूबी है, उसका ये परिणाम है कि लोगों के अंदर उत्साह है स्वयं सदस्य बनने का, युवक सदस्य बन रहा है। प्रदेश के अंदर आज के डेट में किसान का बेटा यानी किसान के मसीहा के रूप में अपने को जो मानता है, आज किसान जो यानी तरस रहा है, धान के लिए क्रय केंद्र नहीं खुला है, खाद ब्लैक में लिया जा रहा है, मोरम लूटे जा रहे हैं, मिल नहीं रहा खाद, लोग कमीशन में खरीद रहे हैं। यहां तक कि बेसिक शिक्षा के अधिकारी की पोस्टिंग 5 से 15 लाख का रेट हो गया उत्तर प्रदेश में, जो कभी नहीं रहा। और अध्यापक जिस प्रदेश देश में गुरुओं की पूजा होती है, उस प्रदेश के अंदर प्राथमिक पाठशाला के टीचर 50 से 1.5 लाख के बीच में अपनी पोस्टिंग लेते हैं। यानी हिंदुस्तान के अंदर इतना भ्रष्ट और बेईमान सरकार हमें नहीं लगता है कि कोई सरकार है। विकास का ठप है, कानून व्यवस्था ध्वस्त है, लाइट बिजली मिल नहीं रही। मेन रूप से सदस्यता के लिए आज बैठक और सदस्यता के बारे में जानकारी देना। सवाल ये है कि रामशंकर कटेरिया जी जो केंद्रीय राज्य मंत्री भी हैं, एक नया मामला सामने आया, उनका विश्वविद्यालय में टीचर के पद पर तैनात है और शपथ लेने के बावजूद या सांसद रहते हुए विश्वविद्यालय से वेतन ले रहे हैं। आपका क्या कहना है, कितना नैतिक है ये सब? एक बार जानकारी कर लेंगे, जानकारी नहीं है, एक बार पता कर जानकारी नवंबर माह का भी वेतन मुझे खाते में गया है। अच्छा, तो पता क्या आप इसे नैतिक मानते हैं? क्या आप इसे एक शिक्षक जो सरकार का काम कर रहे हैं और सारे राजनीति कर रहे हैं और बच्चों को पढ़ाने के पैसे
दे रहे हैं जबकि पढ़ा नहीं रहे हैं, क्या किसी नैतिक मानते हैं? आप पता नहीं होगा, बाकी पता कर लीजिए। वैसे ये बात नैतिक है या अनैतिक? फिर गोश्त में पता कर लूंगा ना क्या है, पढ़ाने जाते हैं कि नहीं पढ़ाते हैं, क्या है, थोड़ा जानकारी कर लेंगे। जानकारी मेरे को जानकारी ना आज ही पता कर। सर महाराष्ट्र में चुनाव की जिम्मेदारी संभाल रहे तो कैसे पढ़ा रहे होंगे आप? महाराष्ट्र का होगा चुनाव? नहीं तो अभी जम्मू में चल रहा है या फिर अभी लगातार दौरे कर रहे हैं वो पार्टी के कहीं ना कहीं नहीं, आगरा में, आगरा में, आज आगरा में। अच्छा, ये आप जानते हो महाराष्ट्र और वहाँ की गवाही पंजाब में गवाही है, तो इसका मतलब या तो पार्टी का काम सही तरीके से नहीं कर रहे, वहाँ जाते नहीं। वहाँ अभी तो गए थे, स्टेटमेंट देकर आए थे, तो छुट्टी लिए होंगे उस दिन हो सकता है छुट्टी लिए होंगे। नहीं, एक स्वतंत्र जी, मेरा एक सवाल है। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी का कार्यकाल खत्म हो रहा है, ये माना जा रहा है कि नए प्रदेश अध्यक्ष के रूप में आपकी नियुक्ति हो, तो मैं एक छोटा सा सवाल मेरा है, क्या आप प्रिपेयर हैं? गांव की तैयारी क्या है? अगर आपको कल प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाए तो मोदी की आंधी में गाँव में जो वोट मिला है उसकी क्या स्थिति है? जहाँ समाजवादी पार्टी अपनी नीतियों का प्रचार कर रही है और बीएसपी द्वारा सोशल इंजीनियरिंग कर रही है, तो उसकी कार्ड के लिए बीजेपी की क्या पॉलिसी? क्या है संगठन का विस्तार? आप सभी जानते हैं, जिसके कार्यकर्ता परिश्रम नहीं करते हैं वो पार्टी खत्म हो जाती है। जिस पार्टी के नेता ईमानदार नहीं होते वो पार्टी खत्म हो जाती है। आज माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद एक दिन भी चैन से नहीं बैठे। लद्दाख में विस्तार पार्टी का कैसे होगा, महाराष्ट्र में विस्तार कैसे होगा, हरियाणा में विस्तार कैसे होगा, जम्मू कश्मीर और मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड में विस्तार कैसे होगा। रात दिन परिश्रम कर रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित शाह रात दिन परिश्रम कर रहे हैं सदस्यता को लेकर। कलकत्ता के अंदर रैली किया, उसी दिन 1,30,000 लोग सदस्य बने, ऑनलाइन सदस्य, क्योंकि वो कंप्यूटर में आता है। अब इस समय उनका दौरा आंध्रा है, तमिलनाडु है, उड़ीसा है, तमिलनाडु में है। यानी पार्टी का विस्तार कैसे हो। और उत्तर प्रदेश के अंदर आज के डेट में लगभग 20 जिले माननीय लक्ष्मीकांत जी पकड़े हैं, माननीय सुनील जी हैं, और मैं स्वयं निकला कि कैसे गांव-गांव तक सदस्यता, गांव-गांव नहीं मैं कह रहा हूं, बूथ की सदस्यता हो। इसीलिए 1,40,000 लोगों को प्रवासी बनाया जा रहा है। और 8, 9, 10 में ये मंडल प्रवासी 2400 मंडलों में वह बूथ प्रवासियों की मॉनिटरिंग करने जा रहे हैं कि किस बूथ पर बूथ प्रवासी नहीं बने हैं। यानी डबल चेकिंग। यानी 8, 9, 10 जो प्रवासी अपने मंडल में नहीं रहेगा वो मंडल प्रवासी दायित्व मुक्त होगा, मतलब मंडल प्रवासी दूसरा रखा जाएगा। ऐसा विचार पार्टी ने किया। यानी ये हमारे लिए सदस्यता 1.5 करोड़ करना और लक्ष्य को प्राप्त करना हमारे कार्यकर्ताओं के लिए परिश्रम का पराकाष्ठा, और कार्यकर्ता परिश्रम की पराकाष्ठा कर रहे हैं और लक्ष्य के नजदीक पहुंच रहे हैं। जो 31 मार्च तक सदस्यता का लक्ष्य है, हमें लगता है दिसंबर में वो लक्ष्य पूरा करेंगे। एक सवाल मेरा ये है, नेताजी के आवाज पर समाजवादी जनता दल की संभावनाएं बनेगा, तो आपको क्या लगता है कि चौधरी चरण सिंह ने जो बीड़ा उठाया था और ये सब पार्टियां ये बोली है, चुनाव के बाद तीसरा मोर्चा बना रही है, उत्तर प्रदेश में कितनी कामगार होंगी? माननीय चौधरी चरण साहब और 6 दिसंबर को बाबा अम्बेडकर जी का, पूज्य बाबा अम्बेडकर का निर्वाण दिवस है। आशीर्वाद इनका मोदी के साथ है, चलो चले मोदी के साथ। जो भी राष्ट्रवादी है, गांव गरीब किसान की सोचते हैं, आज के डेट में मोदी उस काम को पूरा कर सकते हैं। क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर हो सकता है कोई नेता ऐसा हो, मैं नहीं कहता कि ऐसा नेता हो, यानी किसी त्योहार पर, यानी मां भीम पीएम हाउस में प्रवेश नहीं है। रक्षाबंधन पर परिवार का कोई व्यक्ति राखी बांधने नहीं, जन्मदिन खाड़ी में मनाएगा। एक डिब्बा गिफ्ट भी पीएम के कार्यकाल में, सीएम के कार्यकाल में, यानी पीएम का कार्यकाल सीएम के कार्यकाल में भी नहीं आता है। हार्ड ईमानदार 24 घंटा सबका साथ सबका विकास के बारे में विचार करते हैं। यानी मेघालय कैसे विकसित होगा, लद्दाख कैसे विकसित होगा। आप मेघालय और लद्दाख की बात कर रहे हैं, मैं समाजवादी जनता दल की बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश के अंदर। जब मेघालय और लद्दाख की बात नहीं, उत्तर प्रदेश आपके बात में दम है। यदि समाजवादी पार्टी अपने को सुधार ले, स्थितियां बदल रही है, परिस्थितियां बदल रही है। अब सुरेश प्रभु परिकर जैसा हार्ड ईमानदार मंत्री आ रहा है,
यदि लोग परिवारवाद की बात करेंगे खत्म हो जाएंगे। ईमानदारी के रास्ते पर यदि सपा बसपा अपना तय कर ले, दलित कार्यकर्ता से रुपया लेकर टिकट देंगी, खत्म हो जाएंगी। पूरा परिवार मिलकर प्रदेश को लूटेगा, ढूंढे मिलेंगे नहीं समाजवादी ये सब। 2017 में और क्षेत्रीय पार्टियां के दिन लद चुके हैं। यदि अपने को सुधारते नहीं हैं और प्रदेश को लूटना बंद कर दें, यदि लूटना बंद नहीं करते हैं तो ढूंढे नहीं मिलेंगे समाजवादी और ये परिवारवाद पार्टी। यादव सिंह वाले मामले में क्या कहना? इसी कारण मैं कर रहा हूं, ये सब बहन जी के कार्यकाल में आप और सपा और बहन जी केवल उत्तर प्रदेश के अंदर मंत्रियों को, अधिकारी को भ्रष्ट, जिस प्रदेश के अंदर जिला अधिकारी की पोस्टिंग पैसे में होगा वो उत्तर प्रदेश का भला हो सकता है? जिला अधिकारी की पोस्टिंग कभी पैसे से नहीं होता है। आईएएस की पोस्टिंग, बाकी तो पोस्टिंग ठीक है, लेकिन आईएएस की पोस्टिंग पैसा लेकर ले और पैसा देकर पोस्टिंग ले, वो प्रदेश का तो समझ लीजिए एक तरह का अकाल पड़ गया उस प्रदेश का। आप इतना मतलब कॉन्फिडेंटली कैसे कह रहे हैं कि पोस्टिंग जो है वो पैसे लेकर के हो रही है? आप घूमो प्रदेश में, यदि नहीं होती पोस्टिंग तो एक जिला अधिकारी मोरम का पट्टा है और ट्रक इस खेत से निकलेंगे, किसान देने को तैयार नहीं है और किसान की पिटाई हो रहा है। ये जिला अधिकारी को दिखाई नहीं दे रहा है। जिला अधिकारी को लोग शिकायत करने जाते हैं, वो रास्ता बनवा रहा है एसएसपी को बोलकर। इसका मतलब क्या है? कार्यकर्ता के उत्तर प्रदेश के अंदर जो लोग बूथ पर कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के काम किए हैं उनका उत्पीड़न हो रहा है, ये भूल गए हैं। 2017 में सरकार बीजेपी की आ रही, मैं गारंटी से कह रहा हूं, कोई रोक नहीं पाएगा। लक्ष्य दिए गए हैं पदाधिकारियों को, संगठन को लक्ष्य दिए गए हैं, तो लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता, उस दिशा में सक्रिय सदस्य नहीं बनेगा। यदि 100 का लक्ष्य नहीं प्राप्त करेगा तो कार्यकर्ता बनकर रहेगा, सक्रिय सदस्य के दायरे में नहीं। इसी कारण बीजेपी भी बदल रही है, लोग जुड़ रहे हैं। अब परिश्रम की पराकाष्ठा करो और अपने आचरण व्यवहार में फिर बदलो। एक टेक्निकल दिक्कत इसमें ये आ रही है कि एक मोबाइल से एक ही बन सकता है परिवार में। नहीं, अब नियम बदला है। एक नंबर पर परिवार में 6 लोग हैं, 1800266220 को डायल करेंगे, एक नंबर आएगा, स्वागत करते हैं 92424 इस पर अपना नाम, पूरा परिवार का नाम लिखकर SMS कर दीजिए और उसमें केवल एक आएगा, बाद में स्वीकार होगा। 181800266220 है, 2020 डायल करेंगे और पता नहीं भेजा तो 15 दिन बाद डिलीट कर देगा। नंबर तो दे देगा लेकिन पता नहीं जाएगा, डिलीट। फर्जी बाड़ा नहीं होना है, यानी ईमानदारी से। और उसके बाद भी लोगों को काम मिलने वाला। क्या काम मिलेगा? ये बंद नहीं होने वाला। ये जितने सदस्य बनते जा रहे हैं, मंडल जिले में सूची आ जाएगी। अब इनका पता लिखो, इनको ढूंढो और रजिस्टर्ड करो। इनका प्रशिक्षण का होगा, इनका कार्यशाला लगेगा, फिर पद का डिवाइड हो। अब ये नहीं है कि आप लेते चले, और सभी की मॉनिटरिंग प्रदेश कार्यालय से हो रही है। सभी को सदस्य बनाया जाएगा इस पार्टी के, जो पुराने हैं, जो सक्रिय थे, जो रूठे थे और जो पार्टी से बगावत कर गए थे। बस अब सदस्य तो इस समय ऑनलाइन है, कोई भी बन सकता है। बाद में उसको छटनी होगी। जब सक्रिय सदस्यता आएगा तो ये नियम बनाया गया है कि सक्रिय सदस्यता यहाँ से जो सूची रहेगी लखनऊ पहुंच जाएगी। एक मंडल में कितने बनने हैं ये प्रदेश बनकर निर्णय करेगा। ये सक्रिय सदस्य आगे उन पर विचार करेगी पार्टी। तो अभी तो जिम्मेदारियां देनी चाहिए, अभी कहाँ जो है सदस्यता की जिम्मेदारियां ऐसे लोगों को दी गई है जिन्होंने पार्टी का ऐसे लोगों को तो नहीं देना चाहिए। नहीं, ऐसे लोग हैं तो पता कर एक इससे जुड़ा सवाल मेरा ये है, यदि है तो ऐसा पता कर लेंगे। ऐसे हो तो अध्यक्ष से आग्रह करके उनको साइड किया जाए। जी एक इससे जुड़ा सवाल मेरा पूरे क्षेत्र की बात करो, क्षेत्र में और जगह तो ऐसा एक आध दो जो मिलता है, फिर भी एक आध दो मिलता है तो उसके बारे में विचार करें। नहीं, इससे जुड़ा मेरा एक सवाल है, जिन्होंने लोकसभा चुनाव में भीतरघात किया, दूसरे दलों के प्रत्याशी ने पैसा लिया, वो टिकट की दौड़ में, उन पर क्या कार्रवाई होगी? इस बार तो कोई हमें नहीं लगता किसी का रिपोर्ट भेजी, किसी का विरोध वैसे भेजने मैं मानता हूँ, लेकिन इस बार किसी का विरोध किसी ने सुना, हमें तो इस बार नहीं लगा। पहली बार उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोग भ्रमण किए मेरे भाई, इस बार किसी को कोई नोटिस नहीं दिया, केवल वो मोदी को देख कर वोट दिया है। और मोदी जी, माननीय मोदी जी उसके लिए परिश्रम रात दिन कर रहे हैं। लेकिन जिन्होंने भीतरघात किया उन पर क्या कार्रवाई होगी? अब वो तो टिकट की दौड़ में लगे हुए हैं।
जो भीतरघाती है, जिनके ऊपर कार्रवाई हो चुकी है, वो दौड़ में हो ही नहीं सकते पार्टी का। और पार्टी दौड़ में कोई बना रहे, पार्टी तय है। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए एक तरह का राष्ट्र को पुनर्निर्माण, परम वैभवशाली शक्तिशाली भारत का निर्माण हो सके। तो उत्तर प्रदेश कानून व्यवस्था पर क्या कहना है? उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था की बात आप करते हैं, जिस जिले के अंदर उत्तर प्रदेश सभी थाने बिके हुए, रेट तय है, मंथली लोग पहुंचाते हैं, मंथली एक थाने उत्तर प्रदेश। और सपा शासन में, बसपा शासन में राम भरोसे पार्टी चुप क्यों बैठी? संघर्ष करें, सदन के अंदर चिल्लाते हैं, गुंडई की पराकाष्ठा। अधिकारी, जिला अधिकारी सुनने को तैयार नहीं। अब एक जन आंदोलन करो, आग लगा दो। पार्टी थोड़ा इस विचार पर नहीं है, और यदि इनका रवैया ठीक नहीं रहा तो 17 के पहले निपट जाएंगे। 17 में चेहरा कौन होगा? 17 में चेहरा कौन होगा? कमल का फूल, जैसे हरियाणा के अंदर ठक्कर जी को कोई जानता था, एक कार्यकर्ताओं की पार्टी, एक कार्यकर्ताओं की पार्टी है, परिवार की पार्टियां नहीं। ये शुद्ध रूप से कार्यकर्ता है, कोई ना कोई मोदी का चेहरा ही लाएंगे, मोदी का चेहरा ही रहेगा। कार्यकर्ता है और मोदी जी का चेहरा, और उनका विकास, उनका परिश्रम। आजकल